हाँ देखिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स है, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए ये ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इजकल टू बी पी। ये बी पी और ये ए पी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। ये मैं इधर साइड में लिखा रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखें, आगे क्या है, डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, वो इस प्रकार से, ये डी और ई इस प्रकार से पॉइंट्स हैं जो ये दो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एंगल यहाँ दिए हुए हैं, देखो एक एंगल कौन सा है, ये बी ए डी और ए बी ई। तो बी ए डी देखो, बी ए डी और ए बी ई, तो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये होगा, ये दोनों, ये एंगल देखो ई पी ए और एक हो गया डी पी ए, डी पी बी सॉरी, ठीक है। तो ये दो एंगल दिए हुए हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, शो दैट, शो क्या करना है हमें, शो हमें करना है, ये पहला जो शो करना है उसी को हम पहले मान लेते हैं, ये हमें शो करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए पी, यानी तुम्हें शुरुआत कैसे करनी है, बिल्कुल आसान है। आप क्या लिखोगे, हाँ यहाँ पे एक तो देखिए ये ट्राइंगल कौन से हैं, ये और देख लो, डी ए पी चलो लिख गया तो लिख जाने दो। अब एंड ट्राइंगल ई बी पी, उसको हम साइड में लिख लेंगे। देखो डी ए पी और ई बी पी, तो देखो डी, यहाँ से डी ए पी, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को मार्क कर दें जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ई बी पी, तो ई बी पी यानी ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसको भी इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हैं, ये और ये। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल देखो, इस ट्राइंगल में देखो तो ये एंगल, अगर इसको यहाँ जोड़ दें तो ये एंगल पूरा हो जाएगा, और इसको यहाँ जोड़ने से ये एंगल भी पूरा हो रहा है। यानी कि ई पी डी, अगर इन दोनों एंगल में हम ई पी डी जोड़ दें तो हमें एक एंगल तो मिल ही जाएगा इसका, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ये दिया हुआ है ना, ये वाला जो एंगल है वो कौन क्या दिया है, ई पी ए, ये है। तो इसको ले लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वी हैव एंगल ई पी ए इजकल टू एंगल डी पी बी, ये लिया हमने एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल ले लिए। अब हम ये एंगल अगर ऐड कर दें ई पी डी तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड। अब इनको दोनों तरफ ऐड करने से क्या होगा, लिख देते हैं पहले ऐड, इजकल टू एंगल ये डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। तो अब देखिए ये जोड़ दिया इस एंगल में हमने, अगर इतना जोड़ दिया तो हो गया ए पी डी, एंगल ए पी डी इजकल टू, अब डी पी बी, ठीक है, डी पी बी इतना था, इसमें ये जोड़ दिया ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमने ए पी डी लिखा था, अब लिख देंगे बी पी ई, एंगल बी पी ई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ये अलग से हमने यहाँ बना लिया, एक ये हमारा एक एंगल आ गया, ठीक है। एक एंगल ये आ गया हमारा, इस ये और एक एंगल ये इक्वल है, ये है ना। तो दो एंगल हो गए, और ये देखो इस ट्राइंगल के लिए ये साइड हो गई ए पी, और इस वाले ट्राइंगल के लिए ये साइड हो गई बी पी, ठीक है। तो एक साइड हो गई, दो एंगल हो गए, ठीक है। तो एंगल देखो, एंगल और बीच में ये साइड और फिर एक एंगल साइड एंगल, तो यानी कि रूल ये वाला लगा देंगे ए एस ए, दो एंगल एक साइड, ठीक है। ए ऐसे क्यों लिया, क्योंकि देखो एंगल उसके बाद बीच में एक साइड है फिर एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। अच्छा अब शुरू करते हैं हम, तो पहले एंगल लेंगे, तो एंगल यही वाला एंगल ले लो। तो हम लिखेंगे अब एंगल ए पी डी इजकल टू एंगल बी पी, या यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, चलो अब यहीं से कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं ई बी पी ई। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी एंगल है। अब हम साइड लेंगे, ये एंगल ले लिया हमने, जैसे इस ट्राइंगल को हमने देखा तो ये एंगल लिया, अब हमने ये साइड ली ए पी, ठीक है। तो ए पी और उस साइड के एंगल, इस ट्राइंगल के लिए बी पी। तो ये क्या है, ये भी हमें यहाँ पे गिवन है, कि गिवन में ही लिख दो इसको, गिवन लिख दो, गिवन, ठीक है।
और एक एंगल ये दिया हुआ है, तो लेकिन ये ऐसे लिखा है BAD, देखो थोड़ा ध्यान देना, BAD, लेकिन ट्राइंगल तो इतना ही है ना, तो इसको PAD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या DAP लिख दो, ठीक है, क्योंकि एंगल तो वही रहेगा, एंगल थोड़ी चेंज होगा। ये लाइन यहाँ तक लेने की बजाय यहाँ तक ले लेंगे, एंगल चेंज नहीं होगा, तो हम लिख देंगे एंगल DAP और इसको लिख दो EBP इजकल टू एंगल EBP। हमने ये इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरी लाइन नहीं लेनी थी हमें, ठीक है ना, एंगल तो वही रहेगा, तो ये यहाँ भी गिवन लिख जाएगा, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिए हुए हैं, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब और हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ASA आ गया, ASA, तो लिखेंगे बाई ASA, रूल ऐसे भी लिख सकते हो, या ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ASA से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दो ट्राइंगल थे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का ऐसा सिंबल होगा, ट्राइंगल EBP, ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया प्रूफ। अब हमें क्या करना था, ये पहला पार्ट था एक्चुअल में, ये पहला वाला आ गया पार्ट, ठीक है, और ये तो यहाँ से हमने लिया है। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है AD इजकल टू BE, देखो AD ये रहा और BE ये रहा, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, हम सीधे लिख सकते हैं आप, सेकंड यहाँ लिख दो, सेकंड में हम सीधे लिख सकते हैं AD इजकल टू BE बाई CPCT। इसको CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है।